जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अचानक से इंसान के ऊपर कोर्ट कचहरी के मुकदमे क्यों पड़ जाते हैं, क्यों वकीलों के चक्रों में पड़ के बहुत ज़्यादा पैसा सालों साल वकीलों के चक्रों में इंसान पड़ा रहता है और बहुत पैसा भी उसके ऊपर ख़राब होता चला जाता है। या अचानक से ही इंसान का अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा है, इंसान समझदार है, अच्छा कामकाज कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से कैसे हालात बनते हैं जिसके कारण अचानक से कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको लगाने पड़ते हैं। जन्म कुंडली में कौन से खराब योग होते हैं, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्रों की जब भी बात करेंगे तो शनि और राहु को देखना जन्म कुंडली में बेहद जरूरी है। लाल किताब का एक लॉ है, कहते हैं जन्म कुंडली में जब भी शनिदेव राहु को देखेगा तब इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं कि इंसान को किसी भी कारण से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसका पैसा कोर्ट कचहरी के चक्रों के ऊपर लगने लगेगा। ऐसे में कहीं शनि की ही महादशा या अंतर्दशा आ जाए या राहु की ही महादशा या अंतर्दशा आ जाए तब तो ऐसे हालात बनते ही बनते हैं। और किन लोगों का कोर्ट कचहरी के चक्रों में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, ये कौन से लोग होते हैं? जन्म कुंडली में शनि या राहु दोनों में से कोई भी ग्रह धन या लाभ स्थान के अंदर यानी कि 2 या 11 के साथ संबंध कर रहा हो या इसी घर के अंदर बैठा हो और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल राहु मान लीजिए जन्म कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है और शनि तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर का ग्रह, लाल किताब का लॉ है कि तीसरे घर का ग्रह देखता है 11वें घर को। तो ऐसे में शनि की दृष्टि जब राहु के ऊपर 11वें घर के ऊपर पड़ेगी घर की दृष्टि से, तब भी कोर्ट कचहरी के मामलों में इंसान का बहुत पैसा लगता है। दूसरा लो, शनि मान लीजिए 8वें घर में बैठा हुआ है, राहु दूसरे घर में धन भाव में बैठा है, तो लाल किताब का ही लो है कि 8वें घर का ग्रह दूसरे घर को देखता है, तब भी इस तरह के खराब हालात देखे गए हैं। अब जन्म कुंडली में कई बार शनि राहु का मेल भी होता है, तो ऐसे में अचानक से ऐसे हालात क्यों क्रिएट होते हैं? सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक से कोर्ट कचहरी की मुसीबत आती है। शनि और राहु जन्म कुंडली में चाहे इकट्ठे बैठे हो या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही हो और दशा या महादशा भी इन्हीं की ही चल रही हो, तो इंसान उस समय के अंदर या तो कोई घर बना ले या घर के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दे या घर को तोड़ करके ही नया बनाना शुरू कर दे, तो अचानक से मुसीबतें ऐसे आने लगती है कि जिसमें अचानक से कोर्ट कचहरी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता है। अचानक से कोई मुकदमा पड़ जाए या किसी भी तरह से झूठे इल्ज़ाम भी कई बार ऐसे में लग जाते हैं। झूठे इल्ज़ाम कब लगते हैं? जब राहु का संबंध बृहस्पति के साथ बन के राहु बृहस्पति को भी खराब कर रहा हो, तो कई बार या तो खुद से ही ऐसी गलतियां हो जाए जिसके कारण बदनामी होकर के कोर्ट कचहरी जाना पड़े या खुद के ऊपर कोई झूठा मुकदमा पड़ जाए। अब इंसान जेल क्यों जाता है? जन्म कुंडली में बुध देव जब बहुत ज़्यादा खराब होके राहु के साथ बैठे हो और खराब घरों के अंदर बैठे और शनि की दृष्टि आ जाए तो कोर्ट कचहरी होकर के जेल तक जाने जैसे खराब हालात देखे गए हैं। अब ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे लोगों को अगर मकान बनाने के बाद या तोड़फोड़ करने के बाद इस तरह की तकलीफें आ रही है तो 43 दिन लगातार 1 मुट्ठी साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल लेकर के इसको चलती नदी में जल प्रवाहित करना बहुत जरूरी है, या किसी मजदूर को दान दे सकते हो। अगला उपाय, जितना वजन है उसके 10वें हिस्से का कच्चा कोयला जल प्रवाहित जरूर करना है। हर रोज कुत्तों और कौवों की सेवा करनी बेहद जरूरी है और घर में जितना भी कबाड़ है इन सभी कबाड़ को घर से निकालना जरूरी है। काले, नीले और हरे रंग से परहेज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मात्र ये उपाय करके चलोगे कोर्ट कचहरी के चक्रों से निजात मिलेगी। जो वकीलों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो खत्म होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों के ऊपर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय